इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एआई एजेंट सिस्टम, जो कि हमारे कुछ दिए गए इनपुट के ऊपर, बेसिकली हमारे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट के ऊपर हम इस एआई एजेंट को ट्रेन करेंगे। एंड देन ये एक बेसिकली चैटबॉट की तरह होगा, जो कि हम अपनी एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट भी कर लेंगे। देन वी विल सी कि किस तरह से हम उस पर्टिकुलर चैटबॉट को अपने दिए गए पर्सनल डेटा के साथ चैट कर सकते हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं इंट्यूट एंड कोड। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपना इस एआई एजेंट सिस्टम बनाने की प्रोसेस को। फर्स्टली हम बात कर ले लाइक बेसिकली ये एप्लीकेशन किस तरह का दिखने वाला है। तो हम यूज़ करने वाले हैं गूगल का एआई एजेंट बिल्डर। एंड इस पर्टिकुलर एआई एजेंट बिल्डर को हम करेंगे ट्रेन। सो उसको ट्रेन करने के लिए हमें डेटा कहीं स्टोर करना होगा। उस डेटा स्टोरेज के लिए हम गूगल क्लाउड स्टोरेज यूज़ करने वाले, बेसिकली गूगल बकेट हम यूज़ करेंगे। एंड देन जो चैटबॉट को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे भी हम गूगल का एक एपीआई को यूज़ करने वाले हैं, जो कि होगा डायलॉग फ्लो। गूगल की डायलॉग फ्लो फॉर चैटबॉट, गूगल की एआई एजेंट बिल्डर फॉर क्रिएटिंग दिस एआई एजेंट सिस्टम, एंड साथ साथ में गूगल की क्लाउड स्टोरेज हम यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे हम गूगल बकेट का हम यूज़ करके अपने डेटा को स्टोर करेंगे। एंड देन हम अपने एआई एजेंट सिस्टम को बिल्ड कर बेसिकली उनको ट्रेन करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं ट्रेन करने वाला हूँ। तो मेरे पास एक जावा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। बेसिकली मैंने एक पर्टिकुलर साइट से एक्सट्रैक्ट करा है एक पीडीएफ, जहाँ पे जावा 8 तक की डॉक्स अवेलेबल है। तो हम उससे अपनी एआई एजेंट बिल्डर को ट्रेन करेंगे एंड देन वी विल आस्क सम क्वेश्चन, जो कि जावा 8 तक की क्वेश्चन को आंसर करने वाला है। हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल यूज केस। आप इसको किसी तरह की पर्सनल यूज केस में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको स्मॉल नोट्स बनाना हो, या आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स हो और आपको कंटेंट सर्च करना होता हो, तो दैट इफ इट इज टेकिंग टाइम और आप सर्च करते हो, बट अगर हम पीडीएफ सर्च का ऑप्शन को यूज़ करके हम कुछ फ़िल्टर करते हैं, देन इट इज़ काइंड ऑफ कि वो एग्जैक्ट कीवर्ड चाहिए होता है। बट यहाँ पे उस चीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं एंड देन वी विल आस्क सम जनरिक क्वेश्चन और ये हमें जवाब देने वाला हो। आप अपने किसी पर्सनल डॉक्यूमेंट के ऊपर, अपने पर्सनल नोट्स के ऊपर एक एआई एजेंट सिस्टम बनाकर ट्रेन कर सकते हैं। देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको आना होगा गूगल क्लाउड कंसोल पे। मैं आपको गूगल क्लाउड कंसोल का यूआरएल मैं दे दूंगा, console.cloud.google.com। वहाँ पे आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट। ओके, ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट, जस्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपको ये डिटेल फिल करनी है, दैट्स इट। ये हो जाने के बाद अब आप बस उसको फिल्टर कर लें, उसको पिक कर लें। जैसे ही हो जाता है देन वी विल कम टू दिस। हम सर्च करेंगे एआई एप्लीकेशंस। ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, एक हम छोटा सा ऐप बनाने वाले हैं। तो हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू ऐप। अब इसके बाद बेसिकली किस तरह की एप्लीकेशन मुझे बनाना है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक तो मतलब ये सर्च एंड असिस्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कन्वर्सेशनल एजेंट बनाने वाला हूँ, चैटबॉट रिलेटेड होगा। तो मैं इसके डायलॉग फ्लो का यूज़ करने वाला हूँ। मैं जाता हूँ इसके साथ, डायलॉग फ्लो एक बनाएंगे हम। कंपनी नेम मैं डालता हूँ इंट्यूट एंड कोड। इंट्यूट एंड कोड। एजेंट का नाम हम डालते हैं जावा आई ट्यूटर। एंड देन हमें इन सारे डिटेल्स को जस्ट फिल करनी है। मैंने कंपनी नेम, एजेंट नेम मैंने पास कर दिया है। एंड ये आप पिक कर सकते हैं रीजन और मल्टी रीजन, दैट इज योर चॉइस। हम करेंगे कंटिन्यू। अगर आप देख पा रहे तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ डेटा स्टोर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं बनाने वाला हूँ स्क्रैच से। बेसिकली ये डेटा स्टोर है जहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करा है। एंड देन हम इन एक स्पेसिफिक डेटा स्टोर से हम अपने एआई एजेंट सिस्टम को ट्रेन करेंगे। बट मैं अभी न्यू बनाऊंगा सो दैट यू कैन सी। हम यहाँ पे आएंगे, बहुत तरह के डेटा स्टोर हम बना सकते हैं। सबसे पहला जो कि मैंने बताया गूगल क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करेंगे। अगर वो नहीं करना चाहते, आपके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है जहाँ से कंटेंट को क्रॉल करके लाना है, तो ये पर्टिकुलर ऑटोमेटिकली क्रॉल कर देगा। बट वो वेबसाइट होस्टेड होनी चाहिए, बेसिकली पब्लिक वेबसाइट होनी चाहिए, पब्लिक कंटेंट होनी चाहिए, जहाँ से कुछ पर्टिकुलर यूआरएल पैटर्न से
पिक करेगा। सो यू कैन डू दैट एज वेल। हम बात करते हैं एपीआई से। सो लेट्स से आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिसकी वेल डिफाइंड एपीआईज है, तो उन एपीआई से भी आप डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जैंगो की एप्लीकेशन है, फ्लास्क है, या किसी भी तरह की एप्लीकेशन जहाँ से आप उनके रेस्ट एपीआई से या किसी भी तरह की एपीआई से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे किस तरह की डेटा है, मेरे पास पीडीएफ डेटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट में आता है। अगर आप बात करो सीएसवी का, तो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। जेसन एंड जेसन विद मेटा डेटा, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जिसमें कि वेल डिफाइंड तरह से कंटेंट पड़ा हुआ, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। सो पीडीएफ कंटेंट विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, तो मैं इस पर मूव ऑन करूँगा और एक फाइल को मैं पिक करता हूँ। सो फाइल या फोल्डर दैट इज़ ओके, बट मैं फिलहाल फाइल के लिए जाता हूँ क्योंकि एक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। सो मैंने ऑलरेडी किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रखा है, सो आपको कुछ बकेट्स दिखेंगे, बट मैं अभी न्यू बकेट क्रिएट करता हूँ। सो हम सबसे पहले एक बकेट का नाम देंगे। मैं कहता हूँ जावा डॉक्यूमेंट। हम करते हैं कंटिन्यू। बेसिकली मैं करूँगा क्रिएट अभी यूज़ ओनली, सॉरी। सो यहाँ पे एक हैक है, हैक नहीं बोल सकता, बट आपके सारे कैरेक्टर इसमें लोअर केस में होने चाहिए। ओके, कहते हैं इन्फोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन ऑन दिस बकेट। सो पब्लिक एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ प्राइवेट। बेसिकली अगर मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ देन आई कैन चेक दिस। सो मैं फिलहाल के लिए प्राइवेट रखता हूँ, दैट इज़ योर चॉइस, आप चेंज भी कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। सो हमारा एक बकेट बन चुका है, इस बकेट के अंदर हम डॉक्यूमेंट हम इंजेस्ट कर सकते हैं। सो मैं आता हूँ कहाँ पे, इस जावा डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो इसमें हम क्रिएट करेंगे एक फाइल। सो बेसिक नो नो वेट, I think we have chose something wrong. 1 minute. सो हमें करना है ब्राउज। ब्राउज में उससे पहले कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। सो आई थिंक कुछ थोड़ी सी चेंजेस है, यहाँ से अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओनली सेलेक्ट करने का। तो हम एक काम करते हैं, एक और तरीका है। सो मैं एक डुप्लीकेट टैब बनाऊंगा। हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बकेट पे जो भी मैंने बनाया जावा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर हम एक फाइल को अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें गूगल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर जाना होगा। तो मैं इसके होम पेज पे आऊँगा। सी, तो इस होम पेज पे जिस तरह से हमने एक एआई एजेंट सिस्टम बेसिकली एआई एप्लीकेशन पे आए थे, सेम तरह से हम जाने वाले हैं गूगल क्लाउड स्टोरेज पे। सो यहाँ से भी शायद नेविगेट आप कर सकते हो। यस, क्लाउड स्टोरेज। इन द सेम वे क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम एक बकेट पिक करेंगे, उस बकेट में हम इस वाले बकेट को लेंगे जो अभी हमने बनाया था, जो कि जावा डॉक्यूमेंट्स है। तो वापस हम आते हैं, हम देखते कहीं जावा डॉक्यूमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके फाइन। सो व्यू बकेट लिस्ट, यस हमें दिख गया। तो हम इसको इस पे क्लिक करके हम अंदर जाएंगे इसमें, और इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने वाले हैं। ओके फाइन। सो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सो हम अपलोड कर सकते हैं फाइल को। इनिशियली मैंने नोटिस किया कि पहले ऑप्शन हमारे पास हुआ करता था, बट अभी दिख नहीं रहा है एनीवेज। सो दैट्स नॉट एन इशू, हम दूसरे तरह से काम करेंगे। सो जो मेरे पास जावा डॉक्यूमेंट है वो मैंने अपलोड पे लगा दिया यहाँ पे। सो इट इज़ अपलोडिंग। तो जैसे ही अपलोड होता है यहाँ से हम उसको नेविगेट कर लेंगे, ये बहुत टाइम नहीं लेगा, विद इन फ्यू मिनट्स ये कंप्लीट हो जाएगा। यस, सो आप देख सकते हो वन फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, मतलब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। हम वापस यहाँ पे आएंगे, हम करते हैं ब्राउज, हम आते हैं इसके ऊपर, हम करेंगे शॉर्ट लिस्ट इसको जावा नोट 5 को, देन हम करते हैं सिलेक्ट। सो कंटिन्यू जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज को हमने पिक कर ली, वो क्लाउड स्टोरेज को पिक करने के बाद हम एक डेटा स्टोर का नाम देंगे जिस डेटा स्टोर में वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। तो मैं कहता हूँ ए आई जावा कोच डेटा स्टोर। ओके, सो हम करेंगे क्रिएट। सी, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका 27 अप्रैल 2025, जो कि आज का डेट है। बेसिकली ये वाली ई आई जावा डॉक
जावा कोच डॉक्यूमेंट स्टोर। अब हम करेंगे क्रिएट। बेसिकली अब क्या कर रहा है, अभी हमने एक डेटा स्टोर को पिक कर लिया, अभी जो हमने बनाया था, अब हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं। सो इसने बोला यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एन ऐप। वो ऐप का नाम क्या है, विल सी दैट। अभी हमने बनाया था ए आई जावा कोच डेटा स्टोर। बेसिकली ये डेटा स्टोर फिल्टर करने का ऑप्शन है, बट ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड ऑलरेडी। अगर हमें देखना है कि ऐप बना है या नहीं, वापस आएंगे इसके ऊपर। यस, ऐप दिख रहा है मुझे। अब मुझे देखना है क्या जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाले क्या वो ट्रेन हो चुका है। बेसिकली ये पर्टिकुलर हमारा एप्लीकेशन क्या इस डॉक्यूमेंट को ट्रेन कर चुका है। तो जब आप ऐप के ऊपर आओगे, जब आप होम पेज पे, बेसिकली अगर होम पेज भी रहते हो, तो ये एप्लीकेशन पे आकर आप अगर इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर नेविगेट करते हैं तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी। तो उनमें से एक है, क्योंकि अभी मात्र एक ही एप्लीकेशन मैंने बनाया है। फिर आप क्लिक करो व्यू पे। जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वो सारे सारे डॉक्यूमेंट स्टोर बताएगा जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर इस पर्टिकुलर ऐप को ट्रेन करने के लिए ऐड किया गया है। सो मैं अभी देखता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें 1 मिनट, 1 मिनट, ओके फाइन। सो अभी हम देखेंगे कि बेसिकली ट्रेन हुआ है या नहीं। ओके, जैसे हमने उस पर क्लिक किया, देन वी आर गेटिंग ए आई जावा कोच डेटा स्टोर। ये हमें डेटा स्टोर मिला। अब डेटा स्टोर पे हम क्लिक करेंगे, कहते हैं इंडेक्सिंग अ वेबसाइट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन टेक मिनट्स। ओके, तो थोड़ा टाइम ले रहा होगा। तो अभी आप देखो तो ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड है जो कि आपको बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट इंडेक्स हो रही है या कोई फेलियर है इसके अंदर। तो हम आएंगे एक्टिविटी के ऊपर। ओके सी, अभी फिलहाल कोई एरर नहीं है। आइटम सक्सीड इज 0। इट मीन्स इम्पोर्ट इज इन प्रोग्रेस, मतलब अभी डॉक्यूमेंट इंडेक्स हो रही है। सो थोड़ा सा टाइम लेता है इंडेक्सिंग में। इट मे टेक अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है और डेटा स्टोर में जो अपने एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करा है उसकी साइज क्या है। सो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। मैं जब तक वीडियो करता हूँ पॉज, फिर मैं वापस आऊँगा जैसे ये डेटा पर्टिकुलर इंजेस्ट एंड सक्सेसफुली इंडेक्स हो जाती है। सो हमारा डॉक्यूमेंट हो चुका है इंजेस्ट, आप देख पा रहे होंगे। सो इंडेक्सिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, इसलिए कोई भी बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा था इंडेक्सिंग इज इन प्रोग्रेस वो नहीं है, और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ 1। अगर मैं यहाँ पे आऊँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे, तो मुझे दिख रहा है किस पर्टिकुलर यूरी पे डॉक्यूमेंट स्टोर है और इंडेक्स्ड कंप्लीटेड। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर जाऊँगा। सो मैं यहाँ पे ऐप के ऊपर आता हूँ और मैं उन लिस्ट में से एक अपना एप्लीकेशन को पिक करने वाला हूँ। फिलहाल एक ही एप्लीकेशन है। सो हम यहाँ पे आएंगे, एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड है जहाँ से हम अपने एआई एजेंट चैटबॉट को टेस्ट करने वाले। फिलहाल अभी हम गूगल कंसोल के ऊपर ही टेस्ट करेंगे, एंड देन जब हमें लगता है कि यस एवरीथिंग इज ऑल राइट, तब हम इस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करेंगे अपने पास। सो जस्ट एक सिंपल इनपुट में डालता हूँ। ओके, सो इसने बोला हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज जावा। आई होप कि ये ट्रेन हो चुका हो। यस, अगर आप देख पा रहे हो ये कहता है जावा इज अ प्रोग्रामिंग दैट इज कंपाइल्ड टू दिस। सो ये आया कहाँ से, मैं ये देखना चाहता हूँ डेटा कंटेंट आया कहाँ से। तो हम देखते हैं कौन सी पर्टिकुलर कंटेंट को इसने पिक करा है। तो ये इंडेक्स है, सो डॉट डी वी आई लीव इट, ये पर्टिकुलर इंडेक्स होने के बाद है। सो हमारे पास एक रेफरेंस यहाँ से पिक करा है इसने, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, अराउंड 6 7 डेटा इसने एक्सट्रैक्ट करके अराउंड 7 स्निपेट इसने निकाले, उसमें से कंसोलिडेट करके इसने आंसर हमें दिया है। सो और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज जेवीएम। सी, जेवीएम ये बता पा रहा है जावा वर्चुअल मशीन है जो कि रन करता है जावा बाइट कोड को। सो हम पूछते हैं व्हाट इज जेआरई। ये बता पा रहा है इट्स अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट अलाउ यू टू रन प्रोग्राम, इट इंक्लूड जावा वर्चुअल मशीन एज वेल एज सम लाइब्रेरी एंड कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही है। अब हम कहते हैं व्हाट इज
JRE वर्सेस JBM। सी सो ओवरऑल ये आंसर दे पा रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ कहाँ से इसने एक्सट्रैक्ट करा है, तो इसमें अराउंड इसने 12 स्निपेट्स एक्सट्रैक्ट करी है। जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मैंने दिया है उससे इसने 12 स्निपेट निकाल के उनमें से आंसर ये दे पाया है। तो बेसिकली उसने अपना कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी, जिसमें कि 12 स्निपेट इसने निकाला, उन 12 स्निपेट से ही आंसर दे पाया है। सो आई एम गुड इनफ विद दिस। सो आपको कुछ और भी चेंजेस करनी है तो आप इधर यहाँ पे ना इसके सेटिंग मैनेज पे पाकर इंटेंट्स आप बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इनपुट दिया था हाय, तो इसने कुछ इंटेंट्स यहाँ पे ट्रेनिंग इंटेंट्स है कि इन इंटेंट्स पे आंसर क्या होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर ये हमारा ट्रेन किया गया है। तो आप चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर एंटिटी टाइप आप दे सकते हैं। अगर इंटेंट बदलना है तो आप इंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसका पर्टिकुलर फ्रेज आप दे सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर वेलकम इंटेंट पे इस तरह के ट्रेनिंग फेज से वेलकम इंटेंट आपको देना है। तो कोई अगर ट्रेनिंग फेजेस हैं तो नेगेटिव इंटेंट्स कैसे देना है तो वो भी अगर आपको इसके ऊपर चाहिए कि किस तरह से हम इंटेंट बदल सकते हैं तो आप मुझे बताना। आप कुछ कमेंट्स आप डालो इन द चैट बॉक्स। सो मैं वहाँ से अगर देखता हूँ वी हैव गुड नंबर ऑफ इनपुट फॉर दिस, तो मैं एक वीडियो स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर किस तरह से हम अपने इंटेंट को चेंज कर सकते हैं। साथ साथ में हम मल्टीपल प्लेबुक ऐड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चीज़ है इंटीग्रेशन। इसका एक बहुत ही मज़ेदार इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, कॉलिंग फैसिलिटी इसके पास देता है। सो वो कहाँ गया, वो एक एपीआई है जो कि आपको कॉल करने में एक ट्विलियो, आपने ट्विलियो का नाम सुना होगा, ट्विलियो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट बेस्ड मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेंजर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक यूज़ करा है इसके वाइवर के साथ। सो बट यहाँ पे एक है क्या कि इसमें आप इंडियन फ़ोन नंबर के साथ बेसिकली ये टेलीफ़ोनिक सर्विस के रूप में काम करेगा। आपके दिए गए डॉक्यूमेंट ट्रेंड डॉक्यूमेंट से आप कॉल के ऊपर इन सारी क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक है कि जो आप कॉल लगा रहे हैं वो एक इंडियन नंबर ना होकर यूएस बेस्ड नंबर होना चाहिए। सो इसकी बहुत सारी अदर हैक है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आपके पास इंडिया नंबर है, स्टिल आप यूएस नंबर से कैसे कॉल लगा सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट हैक। उसके लिए भी अगर इसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए, just put your chat into the comment और put your query in the comment। मैं obviously एक वीडियो लाऊंगा जो कि वाइवर के ऊपर स्पेसिफिक हो। और ट्वेलियो पे टेक्स्ट मैसेजिंग के रूप में फिलहाल टेक्स्ट मैसेजिंग का तो नहीं, बट एक फॉर्म मैं लेकर आऊँगा अभी इसी वीडियो में मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, जो कि आपके एक जैंगो एप्लीकेशन के ऊपर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली वो मैसेजिंग के रूप में काम करने वाला है। सो अब हम काम करते हैं इस वे में कि हम इसको किस तरह से अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं आता हूँ इस जगह पे पब्लिश एजेंट पे। आपके पास अनऑथेंटिकेटेड एपीआई एंड ऑथेंटिकेटेड एपीआई है। एनोनिमस एक्सेस आप करना चाहते हैं या ऑथेंटिकेट करना है। फिलहाल मैं एनोनिमस पे जाऊंगा। अब आप पॉप आउट, बेसिकली यूआई आपने कई कई बार देखा होगा कि साइड में एक आइकन आता है जो कि आपके कुछ चैट बॉट को ओपन करने में काम आएगा। तो मैं उस तरह का कुछ करने वाला हूँ जो कि ऐसा दिखने वाला है। अगर आप पॉप आउट चाहते हैं तो एक ऐसा छोटा सा बटन क्लिक करते हैं वो पॉप आउट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं साइड बार में एक फिक्स्ड नेविगेशन बार लाऊंगा जहाँ से ही हमारा चैटबॉट दिखेगा। तो साइड पैनल अब हम करेंगे। अब मैं कहता हूँ इनेबल कन्वर्सेशनल मैनेजर, लेट मी इनेबल दिस। अगर इनेबल हम कर लेते हैं तो इसको करेंगे हम कॉपी। अब हम करेंगे डन। ये हो जाने के बाद अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी एक जैंगो एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं इस कोड को इनेबल बेसिकली इंटीग्रेट करने वाला हूँ। एक यहाँ पे पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए कि इस एप्लीकेशन को जो हमारे पास इसने कोड दिया है, जो पब्लिश एजेंट के वक्त मिला है, वो हम एक सिंपल एचटीएमएल पेज पे एम्बेड नहीं कर सकते। बेसिकली मैं भी एक एचटीएमएल पेज के ऊपर डालने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली मैं क्या करता हूँ और कहाँ पे नहीं चलेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो हमारे पास एक नॉर्मल सा एचटीएमएल पेज है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्मेट है एचटीएमएल का। अब मैं अपना सोर्स को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं बताऊंगा किसको किस पर्टिकुलर एरिया में डालना है। ये जो लिंक और स्क्रिप्ट है ये हमारा ऊपर हेडर में आना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा जिस जगह पे हमारा स्टाइल है, बेसिकली हेड के अंदर हम इसको पेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल को मैं स्टाइल को ऐसा रखता हूँ।
ओके, सो हमारा स्क्रिप्ट हो चुका है ऐड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो बचे हुए कंटेंट है इसको बॉडी एंड स्टाइल के अंदर हम फिक लाइक ऐड करने वाले हैं। तो आपके पास एक कुछ पोर्शन है जो कि इसकी इमेजेस बेसिकली यूआई को अच्छा करने के लिए हम ऐड करने वाले, दैट इज ऑप्शनल। अगर आप नहीं चाहते हैं यू कांट ऐड, यू शुड नॉट ऐड। अगर आपको लगता है नहीं नॉर्मल इज फाइन, बट मैं फिलहाल के लिए स्टाइल भी ऐड करूंगा। स्टाइल को मैंने सही जगह पे बट डाला है, नो चेंजेस हैपनिंग, जस्ट मैंने स्टाइल को सही जगह पे ऐड किया, दैट्स इट। अब हमारे पास जो डीएफ मैसेंजर बचा है दैट विल कम अंडर बॉडी, तो इसको हम बॉडी के अंदर रखते हैं और ये चीज़ें लिंक एंड स्क्रिप्ट हमारी ऊपर हेड के अंदर पड़ी होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, अभी ये चल जाएगा, लेकिन एक दूसरा तरीका से अगर मैं करता हूँ, बेसिकली मैं एक नॉर्मल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। तो उसमें अगर मैं इस सेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को उठाता हूँ, एक ऐसे एक फोल्डर बना के उसको मैं डाल देता हूँ, चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। ये एक सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन पे चलाना है, क्योंकि ये सी एस आर एफ एंड कुछ वैलिडेशन चेक करता है, इस कारण से नॉर्मल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर अगर आप डालते हो एक फोल्डर में करके, देन इट विल नॉट वर्क। सो अभी हम चलाएंगे इसको। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं अपने सर्वर को करूँगा लॉन्च। ओके, अब ये सर्वर जैसे ही लॉन्च होता है, यस, सर्वर लॉन्च हो चुका है। अभी इसके ऊपर हमारे पास जिस एंड पॉइंट पे है वो मुझे देखना है। सो इट लुक्स लाइक ए जावा चैटबॉट, यस, ये आ चुका है। सी, ये मेरा एंड पॉइंट था, बेसिकली वो बेस एंड पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, मैंने इसके ऊपर इंटीग्रेट इसको करके रखा हुआ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो पॉप आउट नहीं है, ये डायरेक्ट आ जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैं पॉप आउट वाला ना लेकर मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, इस वजह से ये दिख रहा है। अब मैं अगर एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ, तब ये जवाब दे पाएगा। सी, गुड डे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। सो मैं कहता हूँ व्हाट इज जावा। सो आपको इसने बताया कि कहाँ से मैंने रेफरेंस लिया, अगर आप क्लिक करते हो तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकर जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ये बेसिकली कहाँ लेकर जाएगा, तो ये लेकर जाता है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कि हमने गूगल क्लाउड स्टोरेज में अपलोड किया था। अब मैं कहता हूँ व्हाट इज जेबीएम। ओके, सी, द जावा वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअल कंप्यूटर दैट रन्स जावा बाइट कोड। बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। जीआरई क्या है। अब हम कुछ और भी चीज पूछते हैं, व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। सॉरी, SSION, you can check this link and find what you are looking for। अगर कुछ ऐसा इसमें लगता है कि नहीं है बट इट इज ट्राइंग टू गिव यू सम रेफरेंस, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट भी रेफर करता है कुछ केसेस में। सो दैट इज डिपेंड्स ऑन द इंटरनल ऑफ दिस पर्टिकुलर एआई एजेंट सिस्टम। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज लिटरल्स, ओके, सो अब हम देखते हैं ये क्या बताता है, व्हाट इज लिटरल्स। होप कि ये पर्टिकुलर कंटेंट डॉक्यूमेंट में पढ़ा हूँ, ये बता पा रहा है। सो राइट, मैं कहता हूँ राइट बेसिक प्रोग्राम इन जावा। सो एक छोटा सा मैं सैंपल इसने दिया है, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ल्ड ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट। सो इसने एक एक हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास बनाया है, उसके अंदर पीएसबी में एक लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें इसने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया, दिस प्रोग्राम डिफाइंस अ क्लास नेम हेलो वर्ल्ड। सो आपका क्लास है जो कि हेलो वर्ल्ड विद द मेन मेथड कंटेन्स अ सिंगल स्टेटमेंट दैट प्रिंट दिस थिंग। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको नॉर्मल HTML पेज में इंटीग्रेट करता हूँ, ये काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल के तौर पे। मैं यहाँ पे एक फाइल पे ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसको करता हूँ सेव, और मैं बोलता हूँ सॉरी, और मैं इसको लेकर आता हूँ इस जगह पे, मैं कहता हूँ टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ओके, ठीक,
test.html है। फिलहाल के लिए मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके मैं डबल क्लिक करता हूँ। बेसिकली एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर एक HTML फाइल है। तो इसने लॉन्च तो कर दिया है, क्या ये आंसर दे पाएगा? मैं कहता हूँ हाँ। मैं एरर भी दिखाऊँगा क्या, जावास्क्रिप्ट की तरफ से एक फेलियर आएगा, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन के अंदर कोड डाला है ना, वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा है। सॉरी, जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में एक वैलिडेशन है इसके बैकएंड में, वो आप देख सकते हो। और बेसिकली इसको मैं ओपन करूँगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे फॉर बेटर विजिबिलिटी ऑफ द एरर। ओके, मैं एक इनपुट देता हूँ इसको, लेट्स सी। अब आप देखो ये क्या कहता है, फ्रॉम ओरिजिनल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी। इसके लिए CORS पॉलिसी वैलिडेशन को पास करने के लिए मुझे सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना पड़ा, ताकि ये जो हमारे पास है ना नल, बेसिकली ये ब्लॉक ना करे बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी वैलिडेशन। तो इस वजह से मुझे एक सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको किसी भी, जो इसमें मैंने एक्स्ट्रा डेटा यूज़ करा है, बेसिकली एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज़ करी, जैसे कि मैंने यहाँ पे Django सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करा है, अगर उस पर कोई ट्यूटोरियल चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, देन यू लेट मी नो। बेसिकली एक ब्रीफ शॉर्ट में कैसे मैंने इस एप्लीकेशन को बनाया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी, बट एप्लीकेशन कैसे बनाया, टेम्पलेट कैसे बनाया, अगर वो भी चाहिए देन यू लेट मी नो। मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि हम एक ब्रीफ में समझेंगे Django के साथ हम कैसे एक छोटा सा स्क्रैच एप्लीकेशन बना सकते हैं। बेसिकली Django पाइथन बेस्ड सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि हमें API बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए अगर वीडियो चाहिए, यू लेट मी नो। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जांपल EI टॉकिंग एजेंट, जिसमें कि जैसे कि हम कभी किसी टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे आपकी कुछ AI एजेंट बात करते हैं। बेसिकली AI सिस्टम पहले हमसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, ताकि एक छोटी-मोटी क्वेरी को रिज़ॉल्व कर पाए। अगर वैसा कुछ AI एजेंट सिस्टम बनाना है, यू लेट मी नो। मैं गूगल क्लाउड कंसोल से ही को यूज़ करके कुछ API का इंटीग्रेशन करके हम वो भी बना सकते हैं, दैट वी आल्सो हैव। अगर गूगल क्लाउड के अलावा कहीं और से भी बनाना है, यू लेट मी नो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पुट दैट वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।